हमें दिखाया जाता है सामने की तरफ एक बहुत बड़ा ड्रैगन जो कि एक आइस ड्रैगन है। वो इस जगह पर अपने आइस ब्रेथ को रिलीज कर रहा होता है। इसी के साथ एक हीलर जो कि यून की मदद कर रही होती है उसकी पावर को इस जगह पर सप्रेस करने में, जिसका नाम किन है। और फिर वो इस जगह पर कह रही होती है तुम्हें इस जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए और किसी और को इस जगह पर बुलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जू इस जगह पर तुरंत ही अपने एक एनर्जी ब्लास्ट को क्रिएट करने लगता है और कहता है यहाँ पर अभी मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन किन जू को रोकते हुए बोलती है तुम भी इस जगह पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। किन बोलने लगती है मैं भी इस जगह पर धीरे धीरे करके जम रही हूँ, मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें जल्दी से इस जगह पर सिटी लॉर्ड को इसके बारे में बताओ, वो जरूर इस जगह पर किसी न किसी को भेजेंगे। लेकिन हम देखते हैं जू को, जो ये कहने लगता है इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। वो भी इस जगह पर तुरंत ही अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है। जो इस जगह पर किन होती है वो कहने लगती है मैं इन सारी चीजों को ज्यादा टाइम तक नहीं हैंडल कर सकती, बस थोड़े ही टाइम तक इस तरीके से मैं इसे रोक सकती हूँ, ज्यादा टाइम तक मैं भी इस तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलने के साथ ही वो अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देती है। जू भी इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रहा होता है, उसे भी ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन हम देखते हैं जो किन होती है उसकी भी बॉडी धीरे धीरे करके जमना स्टार्ट हो जाती है। वो भी इस जगह पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही होती, वो अपने ट्रू पावर को यूज करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो इस जगह पर कुछ भी करके उसकी पावर को सप्रेस कर सके। और वो जू को कुछ चीजों के बारे में बताती है कि उसकी जो पावर है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए अब इसे रोकना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। जब तक कोई हाई रैंक का हीलर इस जगह पर नहीं आता तब तक इन सारी चीजों को सॉल्व करना नामुमकिन है, मेरे लिए भी। हम देखते हैं जो इस जगह पर जू होता है वो बोलने लगता है इस जगह पर मेरा सेंट नाइट आर्ट कुछ टाइम के लिए काम आ सकती है। वो तुरंत ही अपनी सेंट नाइट आर्ट को यूज करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। वो सिस्टम से कहता है जल्दी से इस जगह पर मेरे हीलिंग इफेक्ट को यूज करने के लिए तैयार करो, क्योंकि अब मैं उसे यूज करने वाला हूँ। सिस्टम भी उसे कुछ चीजों के बारे में बता देता है जो कि उसकी बहन को उस जगह पर प्रॉब्लम थी और किस तरीके से वो सारी चीजों को सॉल्व कर पाएगा। और इस जगह पर सिस्टम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से बफिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं जू की बॉडी को जो कि पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक दूसरे फॉर्म में। और वो सबसे पहले उस जगह पर किन की बॉडी के ऊपर जो आइस जम रही होती है उसे खत्म कर देता है और उसको भी हील करना स्टार्ट करता है। किन भी ये देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाती है, जिसके बाद जू किन को बोलता है कि आप जल्दी से डायरेक्टर के पास जाओ ताकि वो किसी हाई रैंक के हीलर को भेज सके। लेकिन किन बोलती है कि हाई रैंक के हीलर की जो अपॉइंटमेंट है वो नेक्स्ट वीक की है, तो वो अभी कैसे आएगी। तो जू बोलता है कि आप डायरेक्टर के पास जाकर बोलो अगर उन्होंने अभी मेरी मदद करी तो मैं फ्यूचर में उनका एक काम करूंगा, वो भी बिना किसी कंडीशन के। जिसके बाद किन तो वहां से भाग जाती है, जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है, जिससे जू की बॉडी भी आइस से जम रही होती है। फिर एकदम एक अटैक उस ड्रैगन के ऊपर आकर लगता है जो कि काफी पावरफुल है। ये दिनी स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो फाइनल अटैक उस ड्रैगन के ऊपर करती है, जिससे वो ड्रैगन जू की सिस्टर की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और यहाँ पर यून की बॉडी तो बहुत ग्लो कर रही होती है और अब हीलर सोचने लगती है
कि चलो अब ये कंप्लीट हो गया है, और वो जू से बोलती है कि तुम जू हो ना, जिसके साथ साथ उन्होंने पूरे फ्लोर की आइस को खत्म कर दिया है। और वो हीलर जू को अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम चुई है और मैं एक 35 लेवल की सेकंड अवेकनिंग प्रीस्ट हूँ। तो जू भी उन्हें ग्रीट करता है, और मिस चुई तो सोच रही होती है कि जू के बारे में वो पहले से ही जानती है, और डायरेक्टर ने ये भी बताया है कि नई अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर वो इस जगह पर टॉप 100 की रैंकिंग हासिल करने वाला है। और वो भी उस लड़के के बारे में अपने मन में काफी सारी चीजें सोच रही होती हैं कि ये लड़का एक सेंट नाइट होने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने हीलिंग मैजिक को यूज कर सकता है, क्योंकि इसने अपनी बहन को इतने लंबे टाइम तक ठीक करके रखा, वरना वो उसकी जान बिल्कुल भी नहीं बचा पाती। तभी हम देखते हैं जू मिस चुई से पूछने लगता है आखिरकार उसकी बहन को क्या बीमारी है। तभी वो बोलने लगती हैं, तुम्हारी बहन को कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसकी तो ब्लड लाइन अवेक होने वाली है। ये सुनने के बाद ही जू के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद में बताया जाता है जो मेन गेम इटर्नल था उसके अंदर काफी सारी स्पीशीज थे जिनको तुम इस जगह पर चूज कर सकते थे। कोई भी कैरेक्टर तुम बन सकते थे, यानी कि ड्वार्फ, गॉब्लिन, डीमन और एंजल भी। और कुछ लोग इस जगह पर ह्यूमन चुनते थे। इसी के साथ ही वो लोग इस गेम को कंप्लीट करते थे। लेकिन जब ये गेम इस जगह पर रियलिटी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जिन लोगों ने इस जगह पर अपने कैरेक्टर को पहले से ही चूज करके रखा था, वो लोग उसी तरीके से इस दुनिया में रहे, बल्कि कुछ लोग ह्यूमन नहीं रहे। लेकिन उन लोगों ने इस अंतर को मिटाने के लिए ह्यूमन के साथ मैरिज करी, जिसके कुछ सालों वो बाद धीरे धीरे करके जो उनकी नेक्स्ट ब्लड लाइन थी, नेक्स्ट जनरेशन थी, वो इस जगह पर ठीक होने लगी। लेकिन अभी भी इस जगह पर कुछ सारे केस में ब्लड लाइन अवेक हो जाती है कुछ लोगों की, जिसके बाद वो प्रीस्ट बोलना स्टार्ट करती है कि तुम्हारी बहन ने अगर सक्सेसफुली अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर लिया तो उसके बाद वो एक जीनियस बन जाएगी, तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल। लेकिन अगर वो नहीं कर पाई इस चीज को, तो वो तुरंत ही मारी जाएगी। उसके पास बस 3 महीने का टाइम है। ये सुनने के साथ ही जू पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है, मैं अपनी बहन को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि वो सही तरीके से अपनी ब्लड लाइन को अवेक कर सके। ये सुनने के साथ ही वो प्रीस्ट बोलने लगती है, तुम्हें इस जगह पर इस आइस लोटस को लेकर आना होगा, जिससे तुम्हारी बहन की ब्लड लाइन को अवेकन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारी जो बहन की ब्लड लाइन है वो इससे रिलेटेड है। लेकिन इसे हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लगभग 30 साल पहले आज से इसे देखा गया था, जिसको 300 मिलियन में एक बंदे ने खरीदा था। लेकिन तुम्हारे पास एक दूसरा चांस भी है। तुम्हें इस जगह पर अगर कभी भी उस दूसरे चांस को यूज करना हो तो मुझे कॉल करना कि इस जगह पर तुम्हारी बहन की ब्लड लाइन को सील कर दिया जाए। लेकिन उसने अभी तक कॉल नहीं किया होता इस बारे में, क्योंकि उसके पास कोई भी डिसीजन नहीं होता इन सारी चीजों का, और वो अपने स्फीयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और अब इन सारी चीजों को 5 दिन बीत चुके थे। इसी के साथ ही सभी लोगों को पता चल जाता है कि जू ने इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल कर ली है। जू भी इसके बारे में बताता है, उसने जब से इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल करी है, उसके बाद सभी लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो पहले के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो अपनी बॉडी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि जब भी वो किसी एकेडमी को ज्वाइन करे तो उस जगह पर कोई भी उसे सप्रेस ना करे। हम देखते हैं उसे काफी सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल रहे होते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे टास्क को कंप्लीट कर लिया होता है। इसी के साथ ही न्यूज में जू के बारे में ही खबर चल रही होती है
कि उसने इस जगह पर सबसे जल्दी सारे के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर अभी तक के टॉप रैंकिंग हासिल करी है तीनों एकेडमी के एग्जाम में। और इसी के साथ ही डायरेक्टर के इंटरव्यू को दिखाते हैं, जिस जगह पर वो बात कर रहे होते हैं कि जू को उन्होंने ढूंढा है वो एक रेयर जीनियस था। उनको इसके बारे में पहले से पता था। वो इस जगह पर काफी सारे झूठ बोलते हैं, जैसे कि उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। उनको ये तक पता था कि जू भी इस जगह पर टॉप रैंकिंग में आने वाला है। कुछ लोग इस जगह पर बोलने लगते हैं, सेंट नाइट तो एक सपोर्टिव टाइप की क्लास है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने इस जगह पर टॉप रैंकिंग हासिल कैसे करी? क्या इसने इस जगह पर चीटिंग करी है? बिना चीटिंग करे ये बिल्कुल भी टॉप रैंकिंग पर नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग उसके ऊपर शक कर रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग इस जगह पर बताते हैं, मैंने इन सारी चीज को सामने से देखा था। वो जब उन कैट मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, उसने अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। और बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट में भी उसने अपने काफी सारी स्किल्स का यूज किया था, जिस वजह से बॉस मॉन्स्टर को हराने में उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और इन सारी चीजों को एक और बंदा देख रहा होता है। रेड हेयर बॉय इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है, इसके और मेरे टाइम के बीच में बस 20 सेकंड का फर्क है, जिस वजह से ये फर्स्ट रैंकिंग पर है और मैं सेकंड रैंकिंग पर हूँ। और इसने मेरी पूरी की पूरी लाइमलाइट को छीन लिया। मुझे ऐसा लगा था कि मैं टॉपर आने वाला हूँ, लेकिन इसके बदले ये टॉपर आ गया। इसको इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए इस जगह पर मौत मिलेगी, क्योंकि इसने जो गलती करी है इसके लिए मैं इस जगह पर इसे सजा देकर रहूंगा। जिसके बाद रेड हेयर बॉय जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है दूसरी एकेडमी का, जो कि इस जगह पर बात कर रही होती है, हमें कुछ भी कर कर उस टैलेंटेड स्टूडेंट को अपनी एकेडमी में ज्वाइन करना होगा। जबकि रेड हेयर बॉय सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से जाओ को आसानी से मार सकता है। हम देखते हैं जाओ को इस जगह पर, जो कि एक जगह पर अपनी स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है। इसी के साथ ही उसे मैसेज आने लगते हैं, जो कि इस जगह पर ये बता रहे होते हैं कि उसे कंट्री की तरफ से 5 मिलियन रिसीव हुए हैं उसके अकाउंट में। और इसके साथ साथ उसे डायरेक्टर की तरफ से 2 मिलियन और मिलते हैं। इसी के बाद ही उसे कॉल आ जाता है, जिसमें डायरेक्टर उसे बताने लगते हैं उसे इस जगह पर काफी सारी चीजें मिलने वाली हैं। उसे एक पैलेस भी मिलने वाला है। वो ये पूछने के लिए कॉल किया है कि जो वो पैलेस है वो इस जगह पर खुद सिलेक्ट करेगा या फिर हम लोगों को ही अपने मन से उसे सिलेक्ट कर देना है। जाओ भी सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है, ये जितनी भी चीजें मुझे मिल रही हैं ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि अब सभी लोगों को पता चल चुका है कि मैं एक रेयर जीनियस हूँ। तभी वो बोलने लगता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस जगह पर खुद ही उस चीज को सिलेक्ट कर लूंगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं एक बंदे को, जो कि उसके सामने आ जाता है। वो बताता है कि वो रोंगियन एकेडमी से एक इंस्ट्रक्टर है, जो कि उसे अपनी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहता है। अब उन्होंने इस जगह पर अपने प्राइस को बढ़ा दिया है। वो उसे 4 मिलियन और काफी सारे और रिसोर्स देने को तैयार है। जबकि ये सुनने के बाद ही जाओ बोलने लगता है, मैंने तुम लोगों का नाम पहले भी सुना है। इसी के साथ ही इस जगह पर किसी की एंट्री होती है और इस जगह पर एंट्री लेते हुए एक बंदा बोलता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इस जगह पर सबसे पहले तुम्हारी बेइज्जती करी थी और तुम्हें छोड़कर निकल गए थे। जो थिया यान फू है, जो कि मोडू एकेडमी का मास्टर है, रोंगियन एकेडमी और इसी के साथ इन लोगों की बेइज्जती करते हुए और भी काफी सारी बातें करता है
और कहने लगता है हमारी एकेडमी इस जगह पर 2 गुनी सारी की सारी चीजें देगी तुम्हें। और हमें पता चलता है ये इस जगह पर टॉप 3 एकेडमीज में से हैं। रोंगियन एकेडमी का मास्टर बोलने लगता है हमने पहले से ही मास्टर थियान फू को निकाल दिया है उनकी इस गलती के लिए, इसीलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको इस जगह पर बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। उस जगह पर तभी हम देखते हैं जो मोडू एकेडमी का बंदा होता है वो बोलने लगता है इनके बारे में बिल्कुल भी यकीन मत करो, ये सबसे बड़े दोगले हैं। ये सुनने के बाद इस जगह पर रोंगियन एकेडमी के मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं एक लड़की इस जगह पर आ जाती है जो बोलने लगती है इस लड़के को तो मैं अपने साथ ले जाने वाली हूँ, इसीलिए तुम लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इस लड़की के पास विंग्स भी होते हैं और ये तुरंत ही जाओ को ले जाने लगती है अपने साथ और बोलती है हमारी एकेडमी तुम्हें ज्यादा पैसा तो नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी हम लोग तुम्हें इस जगह पर ए रैंक के कल्टीवेशन रिसोर्स देंगे जिनके बारे में तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा। ये देखने के साथ ही हम देखते हैं जो मोडू एकेडमी का बंदा होता है वो बोलने लगता है दूर जाओ इस जगह से, उस लड़के को इस जगह पर छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। जबकि वो किंगजिंग एकेडमी की लड़की अभी भी यही बोल रही होती है कि मुझे इसके साथ पर्सनल में बात करनी है और इससे तुम लोगों का कोई भी रिलेशन है, इसीलिए तुरंत ही इस जगह से निकल जाओ। लेकिन तभी उसके पीछे एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसे देखने के बाद वो पूरे तरीके से हैरान होती है और कहने लगती है आखिरकार अब इस जगह पर कौन आ गई जो कि मेरे लिए इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सू कैंग एकेडमी की फॉर्मेशन मास्टर सू होती है। वो इस जगह पर बोलती है वो लड़का तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम उसे किडनैप करने की कोशिश कर रही हो। मोडू एकेडमी का बंदा भी बोलने लगता है सू कैंग एकेडमी वाले भी इस जगह पर आ गए, अब तो इस जगह पर और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आखिरकार इस लड़के को कौन कौन अपनी एकेडमी में सिलेक्ट करना चाहता है। लेकिन मोडू एकेडमी का मास्टर भी बोलने लगता है हाँ तुम इस जगह पर इसे चोरी करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि इसे किडनैप करने की कोशिश कर रही थी, और ये इस जगह पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो लड़की तुरंत ही जाओ को नीचे ले आती है और किंगजिंग एकेडमी की लड़की बोलने लगती है मैं इस जगह पर उसे बिल्कुल भी किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो पर्सनल में बात करना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे इस जगह से लेकर जा रही थी ताकि तुम लोग उसे और ज्यादा परेशान न करो। और इसी के बाद वो जाओ से कहने लगती है मुझे इस जगह पर माफ कर देना अगर तुम्हें इन सारी चीजों का बुरा लगा हो तो। तभी हम देखते हैं जो इस जगह पर सू कैंग एकेडमी की लेडी मिस सू वो बोलने लगती हैं हम लोग इस जगह पर अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें एस रैंक के रिसोर्स भी देंगे कल्टीवेशन करने के लिए, और 4 मिलियन और 5 मिलियन तो हम तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। और भी वो काफी सारे रिसोर्स की बात करती है। लेकिन हम देखते हैं जो किंगजिंग एकेडमी की लड़की होती है वो बोलने लगती है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो, वो मेरी किंगजिंग एकेडमी में जाने वाला है। जबकि सभी लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं जब इस जगह पर जाओ बोलने लगता है मुझे इस जगह पर ये सारी चीजें खुद डिसाइड करनी होंगी, क्योंकि ये लोग तो इस जगह पर इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के बारे में मुझे ज्यादा चीजें नहीं पता, क्योंकि जो टॉप 3 एकेडमीज हैं उनके बारे में ज्यादातर चीजें बिल्कुल भी रिवील नहीं है। इसीलिए मैं इन तीनों में से इंडिविजुअली किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, इसी तरीके से मुझे सोचना होगा। इसी के बाद ही वो बोलने लगता है ठीक है, मैंने इस जगह पर सोच लिया है आखिरकार मैं किस एकेडमी को सिलेक्ट करने वाला हूँ।
वो तुरंत ही सू कैंग एकेडमी की बात करता है और कहने लगता है मैं सू कैंग एकेडमी में जाऊंगा। ये सुनने के बाद ही टीचर सू वो तुरंत ही एक चीज को निकाल लेती है और कहने लगती है ये इस जगह पर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसके ऊपर साइन कर दो तुरंत ही, जिसके बाद तुम हमारी एकेडमी के ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओगे। ये देखने के बाद तो सभी के सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं, जबकि इस जगह पर मोडू एकेडमी का लीडर बोलने लगता है ये तो मुझे पहले से ही पता था, ये इस जगह पर आ गई है तो स्टूडेंट को पक्का लेकर जाएगी। किंगजिंग एकेडमी की मास्टर कह रही होती है तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये सुनने के बाद ही हम देखते हैं जो इस जगह पर मिस सू होती है वो बोलने लगती है बकवास करना बंद करो, वैसे भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम हर साल हम लोगों से हारते रहते हो और हमारी एकेडमी ही उस एग्जाम में जीतती है, इसीलिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इस जगह पर जाओ होता है, वो मिस सू के लेवल के बारे में पूछता है तो वो इस बारे में बताती है कि उनका लेवल 42 है और ये सुनकर जाओ पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलने लगता है आखिरकार आपका लेवल 42 कैसे हो सकता है? आप तो भी 30 से भी कम एज की हो। तभी वो बताती है जब तुम हमारी एकेडमी में आओगे तो उस जगह पर तुम्हें इस तरीके के काफी सारे कारनामे देखने को मिलेंगे। जाओ तुरंत ही उसमें असाइन कर देता है और बोलने लगता है क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हो कि तुम्हारी एकेडमी कब से ओपन होने वाली है? मुझे एकेडमी में भी तो आना होगा। कितने मंथ बाद से तुम्हारी एकेडमी ओपन होने वाली है? ये सुनने के साथ ही वो बोलने लगती है बस 1 हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते तक अपना सारा का सारा सामान पैक कर लो, फिर हम लोग इस जगह से जाने वाले हैं। क्योंकि हमारी एकेडमी में किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा छुट्टी नहीं दी जाती, इसीलिए तुम्हें जल्दी जल्दी मेरे साथ चलना होगा। ये सुनने के बाद तो जाओ भी बुरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था वो कुछ टाइम इस जगह पर अपनी बहन के साथ रुकने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसके बाद ये सभी के सभी टीचर इस जगह से जाने लगते हैं। मिस सू इस जगह पर बोलती है अब मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें लेने के लिए आऊंगी। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इस जगह पर जाओ अपनी बहन के साथ न्यू हाउस में शिफ्ट हो रहा होता है और इसी के साथ ही इस जगह पर किन भी होती है जो कि यून का ख्याल रखने वाली थी। जाओ जो होता है वो इस जगह पर बोलने लगता है तो मेरी बहन उनका इस जगह पर ख्याल रखना, क्योंकि मैं इस जगह से जाने वाला हूँ। उसकी बहन बोलने लगती है तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है, तुम्हें उस जगह पर जरूर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं सेक्रेटेरिएट को, जो कि इस जगह पर बोल रहे होते हैं तुम्हें जल्दी से इस जगह से जाना होगा, इसीलिए अपनी बहन की चिंता बिल्कुल भी मत करो। जो कि किन है वो इस जगह पर तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगी। जाओ बोलने लगता है मुझे उनके ऊपर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, मुझे पता है वो इस जगह पर अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन मैं आपसे भी चाहता हूँ इस जगह पर आप मेरी बहन का ध्यान रखें। इसी के साथ ही हम उसकी बहन को देखते हैं जो कि इस जगह पर बोल रही होती है ये घर इस जगह पर पिछले वाले घर से काफी ज्यादा बड़ा है और इन सारी चीजों को जो मिस सू होती है वो भी देख रही होती है। मिस सू कहने लगती है इसकी तो एक छोटी सी फैमिली है, शायद से इसकी बहन को इस जगह पर कोई न कोई बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये अपनी बहन से इस तरीके से बात कर रहा है। जाओ कहने लगता है मुझे माफ कर देना, मुझे इस जगह से जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया, लेकिन अगली बार जब मैं इस जगह पर आऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिसे सुनने के बाद उसकी बहन कहती है ठीक है, अपनी इस बात को याद रखना। इसी के बाद ही जाओ अपनी बहन के गाल खींचने लगता है और उसे बाय करते हुए इस जगह से निकल जाता है। इसी के साथ ही वो एक कार में बैठा हुआ होता है। तभी मिस इस जगह पर बोलने लगती है तो तुम चलने के लिए तैयार हो? हम लोग तुरंत ही अब इस जगह पर जाने वाले हैं, सू कैंग एकेडमी में।
ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर जाओ होता है वो बोलता है हम इतनी जल्दी थोड़ी ना पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल होता है जिसकी हेल्प से वो थोड़ी ही देर में सू कैंग एकेडमी में पहुंच जाता है। जाओ बोलने लगता है लेकिन एक टेलीपोर्टेशन चैनल हमारी सिटी में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस जगह पर किसी भी टेलीपोर्टेशन चैनल को नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए आर्मी की परमिशन की जरूरत है। शायद से इन लोगों के पास पहले से ही कोई आर्मी की परमिशन होगी जिस वजह से इन लोगों ने इस टेलीपोर्टेशन एरे को बनाया है, वरना ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। थोड़ी ही देर में जाओ भी इस जगह पर पहुंच जाता है। जाओ बोलने लगता है लेकिन आप लोगों ने इतनी आसानी से परमिशन कैसे हासिल कर ली, क्योंकि आर्मी वाले बिल्कुल भी किसी को भी परमिशन नहीं देते। ये सुनने के साथ जो मिस सू होती है वो बोलने लगती है आर्मी वाले हम लोगों को इजीली परमिशन दे देते हैं क्योंकि हम लोग इस टाइम पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोग उनके लिए काफी सारे सोल्जर को ट्रेन कर रहे हैं जिस वजह से उन लोगों ने ये सारी की सारी चीजें हम लोगों के लिए आसान कर दी है। इसीलिए तुम्हारी पिछली वाली एकेडमी के बगल में पहले से ही इस जगह पर एक टेलीपोर्टेशन चैनल था जिसे बस हमने इस जगह पर थोड़ा बहुत ठीक किया है। जिसे सुनने के बाद जाओ पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। अब वो इस जगह पर सू कैंग एकेडमी को देखने लगता है जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा ऑसम एकेडमी होती है। वो इस एकेडमी को देखकर पूरे तरीके से हैरान था। वो कहने लगता है ऐसी जैसी जगह मैंने अपनी पिछली लाइफ में बस नॉवेल्स में देखी है। उसी जगह पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता था उसकी एकेडमी होती थी, लेकिन ये एकेडमी भी इस जगह पर उसी की तरह है। काफी सारे लोग इस जगह पर आ रहे होते हैं। जाओ भी इन सारी चीजों को देख रहा था। मिस उससे कहने लगती है मेरे साथ रहना, अगर तुम भटक गए तो उसके बाद तुम्हें एक दिन तक पूरे के पूरे एकेडमी के चक्कर काटने होंगे। वो इसी बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास से कोई गुजरता है और ये देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये क्या स्पीड थी। लेकिन वो कोई स्पीड नहीं बल्कि उसको किसी ने मारकर पीछे की तरफ फेंका होता है। और इसी के साथ ही हम एक लड़की का सीन दिखाते हैं जिसने उस लड़के को मारकर फेंका था, जो कि अभी इस जगह पर जाओ की बॉडी के काफी ज्यादा करीब से होकर गुजरा था। फिर वो लड़की बोलने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, फिर भी अगर किसी ने दोबारा मुझे इस तरीके से परेशान किया तो उसकी हालत भी मैं इसी तरीके की कर दूंगी। सारे के सारे बच्चे उसे देखने के बाद डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो सीनियर थे जिनकी हालत इस लड़की ने इतनी ज्यादा खराब कर दी। लेकिन कुछ लोग जो कि इनके सीनियर होते हैं वो इस पर इस बंदे के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये बंदा हर बार जब भी सेमेस्टर में कोई नई खूबसूरत लड़की आती है उसे इसी तरीके से परेशान करता है, लेकिन इस बार इसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये लड़की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन सारी चीजों को देखने के बाद जाओ की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ती है, लेकिन फिर वो मिस से कुछ और चीजों के बारे में पूछना स्टार्ट कर देता है और मिस भी उसे सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है और पूरी की पूरी एकेडमी धीरे धीरे करके घुमाने लगती है। मिस बोलने लगती है इस जगह पर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरा होने वाला है क्योंकि इस टाइम पर तुम फर्स्ट रैंकिंग पर हो, इसीलिए सभी लोग तुम्हें टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम देखते हैं जाओ जो इस जगह पर होता है वो बोलने लगते हैं लेकिन ऐसा क्यों है, इस टाइम पर कोई भी रैंकिंग टेस्ट नहीं हुआ। तभी वो बताने लगती है कि इस टाइम पर जो रैंकिंग टेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। रैंकिंग टेस्ट 1 महीने बाद होगा, जिसके बाद सभी लोगों की रैंकिंग चेंज हो जाएगी। ये लो अपना आईडी कार्ड, लेकिन तब तक रैंकिंग वही रहने वाली है जो कि इस जगह पर एग्जाम की रैंकिंग थी। और हम देखते हैं जाओ को जो कि अपने रैंक को देखने लगता है
और यहाँ पर जाओ अभी फर्स्ट रैंकिंग पर होता है। इसी के साथ ही काफी सारे और स्टूडेंट्स भी जो कि इसी रैंकिंग के स्टूडेंट थे वो भी इस जगह पर आने लगते हैं। लेकिन सभी लोगों के साथ एक मेंटोर नहीं बल्कि काफी सारे स्टूडेंट के साथ एक सिंगल मेंटोर था। इसी के साथ ही जो मिस होती है वो उसे अपने साथ आगे की तरफ ले जाने लगती है और उसको अपने एकेडमी के बारे में काफी सारी चीजें बताती है, क्योंकि उसे तो एकेडमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बिल्कुल भी नहीं पता है और ये सारी चीजें जानना उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद मिस बोलने लगती है, सभी लोग तुम्हें चैलेंज करने वाले हैं ताकि वो तुम्हारी रैंकिंग को छीन सकें, इसीलिए तैयार रहना उन लोगों से फाइट करने के लिए। कभी भी तुम्हें कोई सा भी चैलेंज आ सकता है। ये सुनने के साथ ही जाओ बोलने लगता है, मैं अपनी रैंकिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं अपनी पोजीशन पर एक बार आ चुका हूँ तो इस पोजीशन को किसी और को हासिल करने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। ये सुनने के साथ ही मिस कहती है, यही तुम्हारा आत्मविश्वास मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर रहा है। इसके बाद वो बताने लगती है पॉइंट्स के बारे में। इस जगह पर वो पॉइंट से कुछ भी चीजें खरीद सकता है, चाहे वो मार्शल आर्ट बुक हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो फूड हो। और वो इस जगह पर एस रैंक कल्टीवेशन रिसोर्स भी इन सारी चीजों से खरीद सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो इस जगह पर खाना है, जो इस जगह पर तुम्हें एनर्जी देता है। इसीलिए तुम्हें इस जगह पर पॉइंट्स का यूज संभल कर करना होगा और पॉइंट्स कमाने के लिए तुम काफी सारी चीजें कर सकते हो, जैसे कि इस जगह पर रैंकिंग में ऊपर की तरफ जा सकते हो। लेकिन तुम टॉप रैंकिंग पर हो, इसीलिए तुम्हारे लिए पॉइंट कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसके काफी सारे और दूसरे रीजंस भी हैं और वो बताने लगती है, तुम इस जगह पर मिशन कंप्लीट कर सकते हो या फिर हेवनली एबिलिटीज तक पहुंचने के बाद तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, जिनके बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ ही वो ये भी बताने लगती है कि इस जगह पर काफी सारे मिक्स्ड स्पीशीज के लोग भी मौजूद हैं, इसीलिए उनसे संभल कर रहना। वो कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। जिनकी ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तुम्हें उनके साथ फाइट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। जिसके बाद वो इस जगह के 3 ऐसे प्लेसेस के बारे में बताती है जिस जगह पर जाकर तुम ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसमें से सबसे पहली प्लेस पर तुम इस जगह पर लेवल 16 से 20 तक जा सकते हो, जिसके बाद 21 से 25 तक, जो कि एक डार्क डीमन फॉरेस्ट है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद फाइनल प्लेस के बारे में बताया जाता है जो कि हेल की तरह है और इस जगह पर जाने के लिए तुम्हें 30 से 35 लेवल तक की जरूरत होगी, वरना तुम उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसके बाद हमें अरीना का सीन दिखाते हैं। वो अरीना में ले आती है और बताती है उस जगह पर सभी लोग ट्रेनिंग करते हैं। तुम रोबोट के साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर अपने किसी दोस्त के साथ भी स्पार कर सकते हो। इस जगह पर सभी लोग अपने स्पार मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर रहे थे। सभी लोग अब इस जगह पर बात करना स्टार्ट कर देते हैं जाओ के बारे में, क्योंकि उन लोगों को जाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो लोग अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें 2 स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि फाइट कर रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद जाओ बोलने लगता है, इन दोनों का फाइटिंग स्टाइल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने के साथ ही जो मिस होती है वो बोलने लगती है, ये भी इस जगह पर न्यूबीज हैं। ये इस जगह पर इतनी जल्दी फाइट स्टार्ट कर चुके हैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था। ये सुनने के साथ ही जाओ कहता है, ये चीजें मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। जिसके बाद एक दूसरी टीम के मेंटोर इस जगह पर बोलने लगते हैं, मिस आखिरकार आप इस जगह पर हैं, मुझे लगा था आप क्या कर रही हैं। तभी मिस भी बोलने लगती है,
मैं भी इस जगह पर इस बच्चे को पूरी की पूरी अकादमी घुमा रही हूँ। ये देखने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोगों के पास बस एक मेंटोर है, लेकिन इस बच्चे के पास खुद का एक पर्सनल मेंटोर है। ऐसा तो ये इस जगह पर दूसरे डोर की वजह से इस जगह पर आया है, अपनी पहचान की वजह से, वरना इसके लिए इस जगह पर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। वो इसी तरीके की गलत गलत बातें करने लगती है, लेकिन एक लड़का इस जगह पर समझाता है कि ऐसा इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस जगह पर जो सारी की सारी रैंकिंग है, उसी के हिसाब से एकेडमी में स्टूडेंट्स को लाया जाता है। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये इस जगह पर कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। ये टॉप 3 की रैंकिंग में से एक ही स्टूडेंट है। ये टॉप फर्स्ट की रैंकिंग वाला स्टूडेंट भी हो सकता है। तभी एक बंदा इस जगह पर बताने लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जू है, जो कि इस जगह पर एक सेंट नाइट है, जिसने इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 हासिल किया है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि एक सेंट नाइट बिल्कुल भी रैंकिंग 1 हासिल नहीं कर सकता है। ये नामुमकिन है। ये इस जगह पर जरूर किसी न किसी चीटिंग की वजह से इस जगह पर आया है। ये एक बहुत बड़ा चीटर है। यही सारी गलत गलत बातें लगातार वो लोग आपस में करने लगते हैं, लेकिन इस जगह पर जो जू होता है, वो इन सारी चीज का बिल्कुल भी कोई ज्यादा मतलब नहीं लेता और आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की इस जगह पर अपने मन में सोचने लगती है, ये इस जगह पर रैंकिंग नंबर 1 का स्टूडेंट है, यानी कि अब जो भी सभी लोगों को पता चल चुका है कि ये एक सेंट नाइट है, तो जरूर इसे चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं इस जगह पर लू नाम के एक लड़के को, जो कि इन सारी चीज को सुनने के बाद बोलने लगता है, ये बैक दरवाजे की वजह से इस जगह पर आया है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जू, मैं इस जगह पर तुम्हें चैलेंज देता हूँ बैटल करने के लिए। मैं इस जगह पर तुम्हारी रैंकिंग के लिए तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि तुम चीटिंग की वजह से इस जगह पर पहुँचे हो, वरना तुम्हारा जीतना नामुमकिन है। जो कि इस जगह पर एक कॉम्बैट क्लास का बंदा है, उससे जीतना तुम्हारा नामुमकिन है। मैं इस जगह पर तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ। अगर तुम इस जगह पर मेरा चैलेंज को जीत जाते हो, तो मैं तुम्हें इस जगह पर 100 पॉइंट्स दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो, तो तुम्हें मुझे कोई भी पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। तभी जो उसका मेंटोर होता है, वो बोलने लगता है, ये सारी चीजें मत करो, ये सारी चीजें काफी ज्यादा गलत हैं। एकेडमी में आने के बाद तुम इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है, मास्टर, मुझे कुछ देर के लिए जाने दीजिए। इस जैसे चीटिंग वाले बंदों से मुझे फाइट करनी है। इन लोगों को एक अच्छा सबक सिखाना है, ताकि ये दोबारा से कभी भी इस तरीके की चीजें ना करे। ये सुनने के साथ ही वो मेंटर अपने मन में बोलने लगता है, तुम इस जगह पर गलत कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पर 5 ग्रेट मास्टर्स ने इस रैंकिंग को तय किया है। वो कभी भी इस जगह पर गलत नहीं हो सकते, इसीलिए तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी स्टूडेंट इस जगह पर सोचने लगते हैं, अब क्या होने वाला है। इस जगह पर क्या वो लड़का फाइट करने के लिए तैयार हो जाएगा लू के साथ। तभी हम देखते हैं जू को, जो बोलने लगता है, आखिरकार मैं तुम्हारे साथ फाइट क्यों करूंगा। तभी वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर तुम्हें 100 पॉइंट्स देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें मुझसे फाइट तो करनी ही चाहिए। बाकी स्टूडेंट बोलने लगते हैं, हमें सही लगा था, ये इसी तरीके की चीजें करेगा। ये इस जगह पर फाइट नहीं करना चाहता है, इसीलिए बहाने बना रहा है।
लेकिन लू भी उसे बार बार डरपोक कह रहा होता है, जिसके बाद उस पर जू बोलने लगता है, शायद से ये लोग मुझे काफी ज्यादा कम आंकने लगे हैं, इसीलिए अब मुझे इस जगह पर थोड़ा बहुत ब्रूटल करना होगा। जिसके बाद वो बोलने लगता है, मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 300 पॉइंट्स देने पड़ेंगे अगर मैं जीत गया तो। अगर तुम तैयार हो तो जल्दी से रिंग में आ जाओ, मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। लेकिन 300 पॉइंट की बात सुनने के बाद लू की इस जगह पर हालत खराब हो जाती है। वो इस पर फाइट नहीं करना चाहता था। कुछ स्टूडेंट्स इस जगह पर बोलने लगते हैं, हमें पता है इस जगह पर लू की रैंकिंग और मेरी रैंकिंग बराबर है, क्योंकि मेरी रैंकिंग 40 है, जिस वजह से मुझे इस जगह पर 400 पॉइंट्स मिले हैं। इसीलिए मुझे लगता है लू को भी इसी से मिलते जुलते पॉइंट्स मिले होंगे, इसीलिए वो इस जगह पर काफी ज्यादा डर रहा है, क्योंकि अगर उसने सारे के सारे पॉइंट्स इसी जगह पर वेस्ट कर दिए तो उसके बाद उसके पास बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं बचेंगे। हम देखते हैं लू को, जो कि चारों तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो बोलने लगता है, चलो ठीक है, मैं इस जगह पर तैयार हूँ फाइट करने के लिए। ये सुनने के साथ ही जू कहने लगता है, चलो ठीक है, इस जगह पर रिंग की तरफ चलते हैं और मैं भी इस जगह पर तैयार हूँ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। और ईविल तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे तो पता था इस बंदे ने इस जगह पर गलती कर दी है 300 पॉइंट्स की बात करके। तभी इस जगह पर जो जू होता है वो बोलने लगता है, लेकिन मैंने भी इस जगह पर एक गलती कर दी है इस फाइटिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करके, क्योंकि अब एक एक करके सारे के सारे लोग मुझे फाइटिंग चैलेंज देना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है।